पंचायत नंबरदार चौकीदार हमारे मुख्तलिफ महकमा जात के मुलाजमीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के प्रोग्राम का जो मकसद है वो है कि भारत सरकार की जानिब से जो 3 क्रिमिनल लॉज नए इंट्रोड्यूस हुए हैं उनके बारे में लोगों को मालूमात देना। और क्योंकि सरकार का जो मेन मुद्दा है वो लोगों की फलाह और बहबूद का है, ताकि लोगों को अपने हकूक़ के बारे में जानकारी हासिल हो सके। मैं मजीद ज़्यादा दखल ना देते हुए रिक्वेस्ट करूंगा तहसीलदार मैम से कि वो अगली कार्रवाई को जारी करवाएं। शुक्रिया। ये अवेयरनेस कैंपेन जो है ये पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 3 पार्ट्स में हो रहा है। एक पहले तारीख में हमने पंचायत कोर्ट में किया, आज हमने नियापत गरोटा में किया और आगे हम सेरी पंडिता में इसको करेंगे। न्यू क्रिमिनल लॉज, जो पुराने लॉज थे आईपीसी, सीआरपीसी, वो अंग्रेज़ों के टाइम पे चल रहे थे। अब इतने साल देश को आज़ाद हुए भी हो गए थे, तो सरकार ने देखा कि कुछ लॉज ऐसे हैं जिनकी आज ज़रूरत नहीं है, कुछ लॉज ऐसे हैं जो आज का जो क्राइम है या कुछ और जो सिचुएशंस हैं उनको वो टैकल नहीं कर पाते, वैसे उनकी रूलिंग्स नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 3 नए कानून लाए, जैसे आप देख रहे हैं। तीनों क्रिमिनल लॉज के रिलेटेड लोगों को जागरूक करने के लिए कि आज क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं है कि अगर मैं कोई क्राइम करता हूँ वो आगे उसका इफ़ेक्ट क्या होने वाला है। कुछ लोग अनजान में कुछ भी कोई एक्टिविटी कर देते हैं। इसी के लिए समाज में इसकी नॉलेज बढ़ाने के लिए ये कैंप्स लगाए जा रहे हैं। मैं आज के कैंप में अनिल शर्मा जी, हमारे जो चीफ LDAC हैं, उनका स्वागत करती हूँ। और मुझे जैसे लास्ट कैंप में एक बहुत अच्छा सेशन रहा सर के साथ, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आज का जो सेशन है वो भी एक अच्छा फ्रूटफुल रहेगा। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं उनको भी साथ में लाने का एक ही मतलब है कि हर एक डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनके रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो भी उनको नॉलेज मिले। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन बहुत अच्छा रहेगा। वेलकम टू दिस सेशन सर। यहाँ पे जितने भी लोग अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आज आए हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। मेरा नाम अनिल शर्मा और मैं चीफ LDAC फॉर जम्मू डिस्ट्रिक्ट हूँ। मुझे यहाँ पे एज ए रिसोर्स पर्सन भेजा गया है कि हम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि हिदायत हुई है कि हमें आम जनता में इस चीज़ के बारे में बताएं जो नए 3 कानून आए हैं। अब नए 3 कानून, सबको पता है कि नए 3 कानून आए, पर वो क्या है इसमें है जो अच्छे के लिए बने हैं, हमारी सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, उसको मद्देनजर रख के सर ने आपको एक ब्रीफ नोट्स, एक ब्रीफ लेक्चर जो है वो दे दिया है। अब आपकी तरफ से भी हम इस डिस्कशन को ओपन करना चाहते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कभी कभी हमें पता भी होता है कि कानून क्या है बट क्लैरिटी नहीं होती। अगर आप यहाँ सारे सीनियर लोग बैठे हुए हैं, अगर किसी को कोई भी किसी किस्म की दिक्कत है या किसी कानून के बारे में कोई भी सवाल हम एक ओपन डिस्कशन शुरू करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ अच्छे ही सोल्यूशन मिलेंगे। जो भी प्रॉपर, मैं खुद पिछले जो हमारा सेशन हुआ उसमें हमने खुद सर से अपनी डिस्कशन की, जो मजिस्ट्रेट पावर्स है नायब तहसीलदार के पास प्रति वफादार हो जाए ना, मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम आएगी। क्रिमिनल लॉज में मेरा कहने का मतलब ही यही है, मैं बताता हूँ कि एम्प्लॉई जो है, अगर आप एम्प्लॉई को इतना अवेयर कर दो कि पब्लिक का काम करो यार, क्यों बातें सुनवा रहे हो। कोई मतलब हर आदमी, हर ऑफिसर, हर क्लर्क के खिलाफ कोई डिफरेंट होता। लोग चाहते हैं कि अगर मैं इनके खिलाफ बोलूंगा जो मेरा काम होगा वो नहीं होगा। मतलब ये सिस्टम है। सुनिए, ये आप हमें यहाँ पे नहीं, वो मैंने पढ़ लिया, जो लिखा हुआ था वो तो पढ़ लिया। क्राइम के रिलेटेड हो रहा है, एम्प्लॉइज के लिए मैं बताता हूँ। कानून, नहीं मैडम, कानून तो वही बता रहे हैं। मैं बताता हूँ कि अगर कोई काम नहीं कर रहा तो आपको ये करना है। अच्छा नहीं, एम्प्लॉइज की बात, इसमें एम्प्लॉइज के बारे में सेफगार्ड भी हैं और एम्प्लॉय जो काम नहीं करेगा उसके खिलाफ एक्शन वाली बात भी सारी लिखी गई है।
पहले क्या करते थे, आपके जो एम्प्लॉय थे किसी का काम करने जाते थे वो उस बात से डरते थे क्या पता दूसरा जो आदमी है मेरे खिलाफ कंप्लेंट ना फाइल कर दे। पर इस एक्ट में उसको इतनी सेफगार्ड मिली है कि अगर वो पब्लिक डोमेन में पब्लिक फिगर के लिए ऐसे पब्लिक फिगर या कोई गवर्नमेंट का काम करने जा रहा है उसके खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं होगी, ना ही कोई कंप्लेंट कर पाएगा। सपोज अगर कोई भी एक ऑफिस क्लर्क गवर्नमेंट काम के किसी एरिया में मोहल्ले में जा रहा है, उधर जाके कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपने यहाँ पे हमारी जमीन की निशानदेही की या यहाँ पे अगर पार किए हम कपड़े फाड़ लेंगे, हम आपके खिलाफ एफआईआर लिखा देंगे, हम कंप्लेंट फाइल करेंगे। अब उसके खिलाफ डायरेक्ट एफआईआर कोई रजिस्टर नहीं होगी, कोई कोर्ट उसके खिलाफ रजिस्टर एफआईआर नहीं करेगी। इसलिए इसका मकसद ये है कि एम्प्लॉय सारे डिपार्टमेंट का एक एक एम्प्लॉय यहाँ पे बुलाया गया है बताने के लिए चीजें। ये मेरे दिमाग से स्किप हो गई थी, आपने मुझे याद दिलाई है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर नहीं करेगी, ना ही कोर्ट करेगी, क्योंकि कोर्ट उसमें पहले इंक्वायरी कंडक्ट करेगी कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो स्पॉट पे गया क्या वो गवर्नमेंट कैपेसिटी में ही गया था ना। अगर वो गवर्नमेंट कैपेसिटी में गया है तो अगर दूसरी पार्टी जितना मर्जी उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करने के लिए फॉल्स एविडेंस क्रिएट करे, जो भी करे, वो एफआईआर रजिस्टर नहीं होगी। वो गवर्नमेंट ऑफिशियल सिर्फ इसके लिए इसको सेफगार्ड दी है कि वो अच्छे तरीके से लोगों के लिए काम कर सके, ये इसलिए बनाई गई है। मोस्टली हमें रहते हैं डिमार्केशन करके जो सॉल्व हो सकते हैं वो आप ऑनलाइन सर्विसेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी बोल रही एम्प्लॉयज़ को हिदायत दी जाए तो मैं आप सबको इसी कैंप के थ्रू बताना चाहती हूँ कि आपको कोई एप्लीकेशंस, कोई गिरदावरी नकलें चाहिए, जमाबंदी की नकलें चाहिए, उसके लिए आप जेके रेवन्यू पोर्टल पे अप्लाई कीजिए। आपके सर्टिफिकेट्स हैं उसके लिए आपके पास जन सुगम पोर्टल है। आज की डेट में जो कोर्ट के केसेस 105 के मेरे पास लगते हैं वो भी RCCMS पोर्टल के थ्रू मॉनिटर होते हैं। तो एम्प्लॉयज़ को चाहते हैं कि और अच्छे से काम करें, तो भारत सरकार, मोदी की सरकार जो है वो भी पोर्टल्स बना रही है, ऑनलाइन सिस्टम कर रही है ताकि मॉनिटरिंग हो। अगर हम स्कूल्स की ही बात करें, आज की डेट में अटेंडेंस को देखा जाए, टीचर्स की जो एक शिकायत रहती थी 3-3 बार तो अटेंडेंस लगानी पड़ रही है उनको। तो एक तो जो मॉनिटरिंग है एम्प्लॉयज़ की, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ को हिदायत दी जाए, वो तो चल ही रहा है। ये जो लॉज, जो क्रिमिनल लॉज जो न्यू आए हैं, पब्लिक में जो डिसऑर्डर या न्यूसेंस या मतलब किसी बंदे को पता ही नहीं है कि मैं ऐसा कोई क्राइम, इसको क्राइम भी बोलते हैं, दूसरा उसको अरेस्ट कर लिया, क्यों कर लिया, क्यों अरेस्ट कर लिया। जैसे वकील साहब ने सर ने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब भी किसी भी बंदे को पुलिस अरेस्ट करती है वो एक फैमिली मेंबर की प्रेजेंस में करेगी, उनको बताएगी कि आपको इस चीज़ के लिए अरेस्ट किया गया है, ये आपके फैमिली मेंबर है, उनके सामने सिग्नेचर्स करवाएगी ताकि ऐसा ना हो कि किसी भी बंदे को उठा लिया, जैसे पुलिस ने चलती है बात, उठा लिया, क्यों उठा लिया पता ही नहीं है, 3-3 दिन वो घूमते रहते हैं, पता ही नहीं रहते हैं। तो ये जो न्यू लॉज हैं, दिस इज टू स्ट्रेंथन द सिस्टम, सेफगार्ड द पब्लिक। तो आप इसके रिलेटेड कुछ और आपके कोई माइंड में डाउट्स हैं? जैसे सर ने काफ़ी अच्छे से पूछा कि एनिमल्स जो है अगर वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं उनके साथ क्या करना है, तो उसको भी हम टेकअप कर लेंगे। जैसे इन्होंने एक वीडियो ऑफिस के रिलेटेड एक कंप्लेंट ही समझो जिसको किया, मैं वीडियो साहब से वो भी डिस्कस कर लूँगी। बाकी जो हमारे जो मेन जो रहते हैं मसले, वो रास्ते को लेकर रहते हैं, जो डिमार्केशंस के थ्रू क्लियर है, रिकॉर्ड जो है वो है। मैं रिकॉर्ड आज तो बनाऊंगी नहीं, पुराना रिकॉर्ड है, जहाँ रास्ता है वही रास्ता है, वो तो कोई चेंज होने वाला है नहीं। जो लोग हड़पने की कोशिश करते हैं उनके लिए लॉज कैसे हैं वो तो सर ने डिस्कस कर ही लिया। और कोई जैसे जो मजिस्ट्रेट के पास पावर्स हैं कि आपको थाने में नहीं जाना पड़े, यहीं पे आपका मसला हल हो जाए सुन के, ताकि आपको FIR का डर ना रहे कहीं, तो उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे पेड़ काटने की हमारे पास इतनी एप्लीकेशंस आती हैं कि यहाँ पे कोई पेड़ गिर रहा है, किसी के दीवार को ख़राब कर रहा है, दीवार फटने वाली है, जड़ें जा रही हैं उसके अंदर। तो दिस मैं सीधी बात बोलूँगी कि मुझे भी 3 साल हो गया बीइंग ए तहसीलदार। आफ्टर दिस कैंप जो एक मैंने पहले अटेंड किया और आज दूसरा हम कर रहे हैं, बुक्स पढ़ के, ऐसे तो चली ना बात कि न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं, ये 3 लॉज हैं, बुक्स पढ़ के उतना क्लैरिटी नहीं होती जितना डिस्कशन से होती है। तो सर की प्रेजेंस में लास्ट टाइम भी मैंने काफ़ी लर्निंग की है। आपसे मैं यही गुजारिश करूँगी कि आपको जो जनरल, जैसे आप कभी बोलते हो कि बंदा गया वो बुलेट में किसी ने हॉर्न लगा लिया है, दैट इज वो आप सोशल जो आप
रोज अपनी प्रॉब्लम्स देखते हो ना, आप ऐसे बोलते हो कि हाँ इसको अंदर करा देंगे या अंदर हो सकता है ये, बट आपको पता नहीं होगा कौन से सेक्शंस हैं, कौन से रूल्स हैं। जैसे अभी सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बोला, जैसे हमारे लोग यहाँ बीच में एक दूसरे के साथ ऐसे लड़ने में आ जाते हैं, कहीं पानी का बहाव उसकी तरफ कर दिया, टूटेगा घर तो उसका टूटेगा, तो सर ने आपको क्लियर कर दिया कि उसके लिए भी पनिशमेंट है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ में ना इन्वॉल्व हो, जो ये कुछ लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको अवेयरनेस की जाए, उसी के रिलेटेड ये कैंप है। तो अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, कोई और आपको कोई जनरल छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो आपको दिखती हैं, जिसमें आपको पता नहीं है कानून क्या है, सज़ा क्या है उसमें, जैसे आप ही के कुछ छोटे बच्चे या कहीं और कोई किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या कुछ लोग जो है बच्चे कोई और उनको इन्वॉल्व कर देता था, सर ने जैसे क्लियर कर दिया कि चलो ठीक है बच्चा तो 18 साल से छोटा है, बट जो लोग उसके पीछे हैं वो भी कहीं बचे नहीं हैं आज की डेट में। यहाँ पे ड्रग्स की हम बात करें, वापस मैं हर प्लेटफॉर्म को यूज़ करती हूँ कि ड्रग्स जो हमारी सोसाइटी में फैल चुका हुआ है। मैंने लास्ट कोई 10 डेज पहले हमारी जो आशा वर्कर्स हैं उनसे भी बात की, बाकी आप सबसे यही बात करूँगी, अगर आपको कहीं भी लगता है कि कुछ लोग जो है वो आपकी सोसाइटी में, आपके गांव में, मोहल्ले में ड्रग्स को बढ़ा रहे हैं, मैं लोगों की बात करती हूँ, बाकी जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस करनी है, डायरेक्शन सब वो अपनी तरफ से चल रही है, वो हर डिपार्टमेंट काम कर रहा है, लेकिन वो तब तक सक्सेसफुल नहीं है जब तक आप लोग आगे नहीं आएंगे। तो जो भी लोग इन्वॉल्व है इसमें, कोई आप जिस चीज़ की भी किसी को इन्फॉर्मेशन है, वो अपना नाम दिए बिना मेरे दफ्तर में एप्लीकेशन सबमिट करवा दे, हिंट दे दे हमें कि क्या है, क्योंकि ये ड्रग्स आज इतना बढ़ चुका है सोसाइटी में कि आपको ये नहीं पता कि आपके साथ बैठा हुआ जो आदमी है वो कहीं ना कहीं इस आज इन्वॉल्व होगा या कल इन्वॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये भी रिक्वेस्ट करूँगी, लॉज जो जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम की बात, यही इन्वॉल्व है यही जानेगा नहीं, आज जहाँ जहाँ फ़ोन कॉल्स किए हैं आपके फ़ोन टैप हो सकते हैं, आपकी लोकेशंस पता चल सकती हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप इससे बच पाएंगे, या लोग जो सोचते थे कि नहीं मैं तो इन्वॉल्व नहीं हूँ, ऐसा नहीं होने वाला है। एट द सेम टाइम न्यू क्रिमिनल लॉज ने आपको भी स्ट्रेंथन किया है, ऐसे ही किसी को पुलिस उठा के नहीं रख लेगी। तो मैं यही आपसे वापस चाइल्ड विक्टिम्स के लिए अवेयरनेस है, उसके लिए मॉनिटरी रिलीफ है, उसको रिहैबिलिटेट करने के लिए। दूसरा, आप सब लोग जो अपने अपने मोहल्ले से आए हैं, उस लड़के को या उस बच्चे को आइडेंटिफाई करो जो ड्रग अब्यूज में जा रहा है। अब वो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? किसी घर में है